पूरे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल है। हो भी क्यों ना, अयोध्या में रामलला का मंदिर जो बन रहा है, राम भक्तों की वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति की अलख जो जगाई, पूरा विश्व राममय हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस के रूप में जीवन का महाकाव्य दिया। कलयुग जोग न जंग न गाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम सवेत गाव सुख ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में न युग है, न ज्ञान है, न यज्ञ है, केवल राम नाम ही एक आधार है। जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम सिमरन करता है और उनके गुणों का गान करता है। राम की जन्मभूमि अयोध्या में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना राम मंदिर अपने आप में विहंगम और अद्वितीय है। राम जन्मभूमि का दायरा तकरीबन 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं 57,400 वर्ग फुट में निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर की लंबाई तकरीबन 360 फीट है, वहीं चौड़ाई 235 फीट। शिखर सहित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। मंजिलों की कुल संख्या 3 है, वहीं उसकी ऊंचाई 20 फीट। मंदिर के भूतल में स्तंभों की संख्या 160 है। प्रथम तल में स्तंभों की संख्या 132 है, वहीं दूसरी मंजिल में स्तंभों की संख्या 74 है। मंदिर में चबूतरे एवं मंडपों की संख्या 5 है, वहीं द्वारों की संख्या 12 है। अयोध्या सज रही है, नगर की गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं। उत्सव का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशक से कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर देश की राजनीति का हिस्सा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद राम मंदिर का मामला अदालत पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में एक कांस्य की बनी विशाल जटायु प्रतिमा भी लगाई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रोशनी से जगमगाने लगा है। हाईटेक अयोध्या रेलवे स्टेशन देखते ही बन रहा है। अयोध्या में भक्ति पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ आदि का लोकार्पण भी होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहां की मिट्टी भेजी है। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता की धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु राम से विवाह तक के प्रसंगों को दर्शाया गया है। ऐसे मौके पर तुलसीदास को याद करना प्रासंगिक होगा, जिन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत की रामायण से अवधी में अनुवाद किया और पूरे उत्तर भारत के घर घर में राम भगवान को पहुंचाया। हिंदू संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास की युगांतकारी रचना रामचरितमानस है, जिससे उत्तर और मध्य भारत के हर घर में भगवान राम की कहानी पहुंचाई और जिन्होंने भगवान राम और औसत हिंदू परिवार के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा किया। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म को लेकर यह बात कही जाती है कि वे एक ऐसे पुरुष हैं जो जिस तारीख यानी तिथि को जन्मे उसी तिथि को उनकी मृत्यु या कहे कि देहावसान हुआ। एक दोहा कहा जाता है, 1524 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। और इसी तरह श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही तुलसी ने अपना देह त्याग किया। उसी संदर्भ का एक दोहा है,
1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास इतिहास की दृष्टि से 1554 में पैदा हुए कालिंदी के पास राजापुर गांव में। तुलसी भक्ति रस के कवि हैं। प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं, पर ब्रह्म के रूप में मानव लीला कर रहे हैं, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। राम गोस्वामी तुलसीदास के परम ब्रह्म हैं जो मानव लीला कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि इस कलिकाल में एक राम का नाम ही सहारा जान पड़ता है। बिना श्रद्धा के आप राम भक्ति को नहीं पा सकते। वे कहते हैं कि भक्ति या आस्था तर्क का विषय नहीं है। वैसे भी कहा जाता है गॉड इज द मोस्ट इलॉजिकल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, अर्थात परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं बिनु श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगमन अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तुलसी रूपक बांधने में बिजोड़ है। अपने दोहे में कहते हैं चातक पक्षी को स्वाति की बूंद ही चाहिए, मोक्ष के लिए हमारे मुख में गंगा जल डाला जाता है। वह रे चातक वान मारा, वह गंगा जल में गिरा, पर गिरते ही पलट कर चोंच उठा दी कि कहीं गंगा जल न आ जाए। भदिक हत्यो पड़ियो, पुण्य जल उलट उठाई चोंच, तुलसी जातक प्रेम पट, मरत हूं लगी न खोच। अपने प्रेम रूपी वस्त्र पर खोच तक नहीं आने दी, यही है प्रेम की दिव्यता। तुलसी के राम अति दयालु हैं, नाथों के नाथ हैं, और इसलिए वे कहते हैं कि प्रभु आप कृपालु हैं और मैं दीन, आप दानी हैं और मैं याचक, आपके और मेरे अनेक नाते हैं, जैसा भी आप स्वीकार करें। इसलिए उनका पद है तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। गोस्वामी तुलसीदास और राम को लेकर अनेक विद्वानों में आज बड़ी चर्चा है, और हम यहाँ एक आश्चर्य की बात उल्लेखित करना चाहेंगे कि साहित्य जगत में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में शेक्सपियर के बाद गोस्वामी तुलसीदास ही हैं जिन पर सबसे अधिक शोध प्रबंध प्रस्तुत हुए। और तुलसी पर पहला शोध ग्रंथ किसी भारतीय ने नहीं बल्कि इटली के विद्वान एल.सी. तेसितोरी ने 1911 में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपने साहित्य में लगभग 35,000 शब्दों का उपयोग किया, जबकि तुलसी ने 36,000। तुलसी ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ राम की कथा ही नहीं बल्कि जीवन का महाकाव्य है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, जा पर कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। यदि हम तुलसी के साहित्य पर विचार करें तो उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। खंड काव्य में जानकी मंगल और पार्वती मंगल है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली और दोहावली और भी कुछ रचनाएं। मानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरी हुई। संवत 1631 में उसका आरंभ रामनवमी के दिन हुआ और 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरी हुई। नवमी तिथि या नवा अंक महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण 2 ऐसे महानायक हैं जिनकी भक्ति की गंगा में भारतीय मानस अवगाहन करता है। इस देश में राम और कृष्ण की व्यापकता है। वह देश, काल, भाषा और जाति से परे है। कई मुस्लिम शायरों और कवियों ने राम के संदर्भ में लिखा है। अजीत कहते हैं दिल का इरादा तो है कि वहां तक पहुंचूं, अब यह अपनी पहुंच पर है कि कहां तक पहुंचूं। तुलसी पर लिखा तो यहां तक पहुंचे, अब राम पर लिखूं तो कहां तक पहुंचे। तुलसी पर लिखा कि रत्ना ने लिखवाया, इस पर भी अक्सर चर्चा होती है। तुलसी अपनी पत्नी से मिलने अपनी ससुराल चले गए। रत्ना को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा लाज न आवत आपको, डोरे आए आप, दिक दिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, जामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में होती न भवभीतित। राम ने लिखवाया कि रत्ना ने पता नहीं, पर हमें मानस जैसा ग्रंथ मिल गया जो दिशा बोध कराने वाला ग्रंथ है, जो जीवन का महाकाव्य है। तुलसी भक्त कवि तो हैं, लेकिन उनकी भक्ति में राम कथा के माध्यम से भी राजनीति, समाज नीति के संकेत भी करते हैं। वे कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। महिलाओं की दशा पर भी कहते हैं कथि विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। इतना ही नहीं, वे 3 लोगों द्वारा राज्य के हित में, अस्वस्थ व्यक्ति के हित में और शिष्य के हित में सदा सत्य बोलने की बात करते हैं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बुलहि भय आस, राज धर्म तन 3 के, हुई है वे गई नाश। आज कन्या भ्रूण हत्या की बात की जा रही है। तुलसी कितने ही पहले कन्या के महत्व को प्रतिपादित कर चुके हैं। तुलसी कहते हैं पुत्री पवित्र की ये कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको। यही कारण है कि तुलसीदास के रामचरितमानस और संत तुलसीदास के संबंध में
प्रगतिशील समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा कि तुलसी की कविता से निकली अनगिनत उक्तियां और कहावतें रोज आदमी को टिकाती हैं, सहारा देती हैं और सीधे रखती हैं। तुलसी एक रक्षक कवि थे। जब चारों तरफ से हमले हो रहे हों तब बचाना, ढांढस देना, टेक देना शायद ही तुलसी बढ़कर कोई कर सकता है। रूसी के हिंदी विद्वान वारानिकोव ने मानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी कब्र पर देवनागरी में लिखा है, भले भलाही ही लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। सज्जन भलाई देखता है, इसके विपरीत अधम नीच कृत्य में मग्न रहता है। तुलसी सिर्फ कवि नहीं बल्कि एक दृष्टा है। इतना सब होने पर भी वे कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। निसंदेह तुलसी के काव्य से जीवन को बहुत कुछ अर्थों में समझा जा सकता है और इसलिए तुलसी ने न केवल जीवन की बात की बल्कि कहते हैं कि राम कथा जन जन में जो आज व्याप्त है वो तुलसी के कारण ही है। राम को चरित्र नायक बनाया तो तुलसी ने बनाया। उनके विषय में यानी तुलसी के विषय में बेनी कवि कहते हैं, वेद मत शोधि शोधि के पुराण सबय, संतन ओ संतन को भेद को बताऊं तो, कपटिक राल कूर कल के कुचाल जीव, पाहन हृदय में कौन प्रेम उपजाऊं तो। बेनी कवि कहे, मानो मानो हो प्रतिया, कौन राम नाम की चर्चा चलाऊ तो। भारी भव सागर उतार तो, कवन पार जो पे यह राम रामायण तुलसी न गाऊ तो। तुलसीदास जब राम की लीला का वर्णन करते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। तुलसी के राम का चरित्र व चेतना इतनी एक सी है कि जो उसका रूप सोचता है वो वैसा ही होने लगता है। यह है तुलसी की कविता का सामर्थ्य और राम के चरित्र का आदर्श। राम में मर्यादा है।